ज्ञान भक्ति वैराग्य के दाता सतगुरु ललित ललाम हैं। बाबा जय गुरु देव दयानिधि तुमको कोटि प्रणाम है। दादा जय गुरुदेव दयानिधि तुमको कोटि प्रणाम है। आदरणीय भाई बहनों, मेरे सभी सम्माननीय श्रोतागणों, आप सबको सादर नमन करता हूँ। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना प्रेम के प्रभु नहीं मिलता है। बिना प्रेम के तो संसार की व्यवस्था भी नहीं चलती है। बिना प्रेम के घर परिवार भी नहीं चलेगा। बिना प्रेम के समाज भी नहीं चलेगा। बिना प्रेम के कोई व्यवस्था नहीं चलती है। तो वह परमात्मा बिना प्रेम के कैसे मिलेगा। प्रेम खेतों में उपजने वाला कोई फसल नहीं है कि हम उसको पैदा कर लें, न बाज़ार से खरीद करके लाने वाला कोई वस्तु है कि हम खरीद कर ला दें। यह तो हृदय की एक भावना है। प्रेम प्रकट होने के महापुरुषों ने कई साधन उपाय बताए हैं, लेकिन मुख्यतः रागोद्भव यानी प्रेम की उत्पत्ति के 3 घटकों पर विशेष बात आती है। पहला है स्मरण। इसको अपभ्रंश भाषा में सुमिरन कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में याद करना कहते हैं। जब हम किसी को याद करते हैं तो उसके प्रति प्रेम स्वभावतः दृढ़ हो जाता है। लेकिन याद कब करते हैं? दूसरा है गुण श्रवण। जब हम उसके अलौकिक, विलक्षण या उन विशिष्ट गुणों को सुनते हैं जिनके द्वारा हमारे अंदर उनके प्रति श्रद्धा भाव जगता है। तीसरा साहचर्य। हम जिसके पास निरंतर रहते हैं, पास में रहते रहते भी आपसी लगाव या प्रेम हो जाता है। तो प्रेम के बिना कुछ है नहीं। प्रेम ही सार है। तो प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय। 8 पहर भीगा रहे तो प्रेम कहावे सोय। जब हम अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए तड़प रखते हैं, उसको याद करते हैं, उसके गुणों को सुनते हैं, उसके आस रहते हैं, तो प्रेम स्वाभाविक रूप में हो जाता है। आज हम स्मरण या सुमिरन के संबंध में कुछ चर्चा आपके सामने रखेंगे। जब हम किसी को याद करते हैं तो हमारी आंतरिक भावना उसके पास पहुंच जाती है।
और उसके हृदय में मेरे प्रति भाव जग जाता है, तो सुमिरन का, याद का उल्टा है दया, तो वहाँ हमको दया मिल जाती है। सतगुरु के द्वारा बताए गए वर्णात्मक या अक्षर नामों को जब हम याद करते हैं तो उस नाम का नामी हमारे पर दयावान हो जाता है, क्योंकि जहाँ नाम पुकारा जाता है, याद किया जाता है, वहाँ नामी अपने दया के साथ हाजिर हो जाता है। संतों ने नाम के भेद में एक वर्णात्मक, इसको गुणवाचक, सिफाती या अक्षर नाम कहा, दूसरा धुनात्मक नाम कहा, जो अंतर में बिना बजाए बजता रहता है। इसको अनहद नाद, अनाहद नाद, आकाशवाणी, बागे इलाही, इसमें आजम, सौत, तुन, ताओ, रामधुन, राम कथा, हरि कथा, हरि धुन, हरि कीर्तन आदि नामों से पुकारते हैं। हम इसी नाम की धारा को पकड़कर अपने मूल स्रोत से इस मृत्युलोक में उतारे गए थे। परमात्मा शब्द सिंधु है और आत्मा उसकी एक बिंदु है, तो ये भी शब्द रूप है। और शब्द की डोर पकड़ के ही, शब्द की धारा को पकड़ के ही अपने मूल स्रोत से आत्मा इस मृत्युलोक में उतारी गई थी। तो उस शब्द धारा को ही पकड़ के वापस जाएगी। हम अपने घर जाने के लिए चाहे कोटि प्रकार के अनेक यत्न क्यों न करें, वह पाप पूर्ण के कर्मों के बंधन के अतिरिक्त हमको ले जाने के मार्ग में उनका कोई सहयोग नहीं मिल पाता। शब्द का धारा पकड़ के हम आए और शब्द का धारा ही पकड़ के जाएंगे। शब्द की धारा कैसे पकड़ में आएगी? जब हम सतगुरु के द्वारा बताए गए वर्णात्मक या अक्षर नाम को अपने दोनों आँखों के पीछे और मध्य भाग में ख्याल को रखकर और अंतर में सूरत के द्वारा उसका स्मरण करते हैं और नामी के रूप को ख्याल में रखते हैं, तो वहीं पर वह धुनात्मक नाम, जिसमें प्रकाश भी है, आज्ञा चक्र पर प्रकट होता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। नाम या शब्द उसकी शक्ति धारा है, जिसके माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना, संभाल, परिवर्तन, संहार या उसकी व्यवस्था व्यवस्थित रहती है। जब हम सतगुरु के द्वारा बख्शे गए वर्णात्मक नाम को जपते हैं, तो यही हमको
उस धुनात्मक नाम तक पहुंचाता है। तो धुनात्मक नाम तक पहुंचने के लिए वर्णात्मक नाम एक महान साधन है, जिसके द्वारा ही हम वहाँ पहुँचते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि राम नाम का सुमिरन, राम अर्थात सतगुरु के द्वारा बख्शे गए नाम, नाम अनेकों हैं, हजारों करोड़ों नाम हैं, लेकिन जिस नाम को सतगुरु साहिब सिद्ध करके उस नामी से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, उन्हीं नामों के द्वारा उनके शिष्य की पहुंच हो पाती है। गोस्वामी जी ने कहा कि राम नाम मणि दीप धरु, जी है दोए हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। रामस्य नामा, रामा का आदि ब्रह्मा सतगुरु च। गोस्वामी जी ने आदि युगादि महासर्वशक्तिमान प्रभु को ब्रह्म कहा, राम कहा, प्रभु कहा, और उसके अवतारी साकार रूप को सतगुरु के रूप में ही राम कहा। तो कहा कि उस मालिक के नाम को जो सतगुरु द्वारा बख्शा गया है, यानी सतगुरु ने उस आदि जुगादि महा अविनाशी निराकार प्रभु का जो वर्णात्मक नाम वहाँ पहुँचने के लिए बताया है, उस नाम को सुमिरो। कहा जी देहरी द्वार, जो जीव का देहरी द्वार है, दोनों भावों के बीच और आँखों के पीछे, ये आज्ञा चक्र को ही संतों ने जी का देहरी द्वार कहा। इसी को हरिद्वार, गुरुद्वार, प्रवेश द्वार आदि नामों से पुकारा गया। यानी आज्ञा चक्र पर ख्याल को रखकर सतगुरु के द्वारा बख्शे गए नाम को सूरत का साथ लेकर जब हम अंतर में जपते हैं और उस नामी के रूप को याद करते हैं, तो वहाँ हमें अंतर में उसका सच्चा स्वरूप जो ध्वनि और प्रकाश है, दोनों प्रकट होता है और सुनाई दिखाई देने लगता है। फिर वह ध्वन्यात्मक नाम हमारी जीवात्मा को जैसे चुंबक सुई को खींचकर अपने में मिला लेती है, वैसे ही वह नाम हमारी जीवात्मा को खींचकर अपने में मिलाकर मूल स्रोत में पहुंचाकर प्रभुमय कर देती है। तो अपने घर जाना है, मालिक से मिलाप करना है, मालिक में लय होना है, मूल स्रोत में जाना है, तो सतगुरु साहिब के द्वारा बख्शे गए नाम को हम सुमिरन जब करेंगे, आज्ञा चक्र पर जब उसके प्रभाव से नाम और प्रकाश, ध्वनि और प्रकाश प्रकट होगा और उसमें हमारी सूरत जब लयलीन होकर मिल जाएगी, तो वह चुंबक की भांति खींचकर हमें वहाँ पहुँचा देगा। सुमिरन कैसे किया जाए?
ये बताया कि गुरु ने नामदान के समय जो युक्ति बताया कि जिसका नाम लो उसका रूप ख्याल में रखो, अंतर में रखो। हम नाम लेते हैं, ख्याल हमारा यहाँ का वहाँ है। अगर वह नाम ही आ भी गया तो हमारा ख्याल वहाँ नहीं है, हम जान नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। इसलिए नाम के साथ रूप का ख्याल रखना है। मैं आज सुखदेव जी के शिष्य चरणदास के एक पद पर अपनी कुछ बात रखूँगा। अब तू सुमिरन कर मन मेरे, एक शब्द आया है अब। आपके कहने का आशय है कि आज तक हे मन तूने संसार के सारे प्रपंचों में अपने को लगाया। प्रभु को पाने के लिए जंगलों, उजाड़ों, पहाड़ों, नदी नालों, तीर्थों, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में भ्रमण करता रहा, व्रत किया, उपवास किया, कथा वार्ता किया, बहुत प्रकार के बाहरी यत्न को किया, लेकिन कामयाबी प्रभु के पाने के लिए कुछ नहीं मिला। भाव जरूर जगा, भाव बना, लेकिन भाव के मुताबिक हम चले नहीं तो प्रभु तक पहुँचे नहीं। जिस मार्ग से, जिस साधना से प्रभु मिलता है, उस मार्ग या साधना को छोड़कर हम अन्य चाहे कितने भी उपाय करें, हम अपने मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। बाहर कोटि उपाय करी, अभ्यंतर ग्रंथ न छूटे। बाहर की जितनी भी क्रियाकलाप है, इसके द्वारा अंतर का गांठ छूटने वाली नहीं है, बल्कि पाप और पुण्य का बंधन मोटा होने वाला है, जिसको भोगने के लिए हम बाध्य हैं और आने जाने, जन्म लेने, विभिन्न योनियों में कर्मों के अनुसार जाने के लिए बाध्य हैं। अब हुजूर चरणदास जी महाराज का यह उपदेश है कि हे मन, अब तक तूने जो कुछ भी प्रयास किया, अच्छा बुरा जो भी किया, अब उसको छोड़। अब तू यदि मालिक से मिलना चाहता है, अपने मूल स्रोत में जाना चाहता है, तो सतगुरु साहिब के द्वारा बख्शे गए जो मालिक का नाम मिला है, उसका तुम सुमिरन करो, याद करो, क्योंकि याद का उल्टा दया है। जब हम सुमिरन करते हैं तो वह नाम लेते ही नाम का मालिक या नामी वहाँ अपना दया का प्राकट्य कर देता है। वह शब्द रूप है, प्रकाश रूप है। आज्ञा चक्र पर शब्द और प्रकाश आने लगता है। सूरत उसको सुनकर, निरत देखकर, अपने कर्मों को धोकर जब निर्मल होती है, तो वह प्रभु की जो नाम शक्ति या धारा है, वह चुंबक की तरह खींचकर हमें अपने स्रोत में मिला लेता है। बस बात तो है जरा सी, समझ में आए तो मिले पुरुष अविनाशी, और नहीं तो घोर नरक 4 खान 84।
हमें प्रभु के पास जाना है, वह शब्द सिंधु है, आत्मा उसका अंश शब्द है और साधन शब्द की धारा है, और शब्द की धारा आज्ञा चक्र पर प्रकट होगी। आज्ञा चक्र पर जब तक हम सतगुरु के द्वारा बख्शे गए नामों का विधि विधान से सुमिरन नहीं करेंगे, तब तक संसार में फैला हुआ हमारा मन सिमटेगा नहीं। सुमिरन से ख्याल का सिमटाव होता है। सिमटने के बाद प्रकाश के देखने पर, ध्यान करने पर ख्याल का टिकाव होता है, और जब ख्याल हमारा टिकता है, मन सिमट जाता है, तो सूरत शब्द को सुनती है और उसके द्वारा खिंचाव होता है, हम गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सुमिरन करते समय जैसा कि सतगुरु बताते हैं कि जिसका नाम लो उसके रूप को याद करो, स्थिर आसन पर बैठकर। हम सुमिरन कर रहे हैं, शरीर हिल रहा है, हम तरंगों में बह रहे हैं, ख्याल कहीं का कहीं जा रहा है, नाम ले रहे हैं और रूप का ख्याल नहीं कर रहा है, आज्ञा चक्र पर विराजमान नहीं है। आज 50 वर्ष के नामदानी ये शिकायत करते हैं कि हमारा सुमिरन नहीं बन रहा है, हमारा अंदर में चाल नहीं बन रहा है। इस गुरु को छोड़ के वहाँ, उनको छोड़ के वहाँ, उनको छोड़ के यहाँ, अरे यहाँ वहाँ कहीं भी जाओगे, अगर अपने पाठ्यक्रम का अभ्यास नहीं करोगे तो सैकड़ों गुरु करो, लेकिन अपने गंतव्य पर नहीं पहुँचोगे। गंतव्य पर तभी पहुँचोगे जब अपने सतगुरु साहिब के द्वारा बख्शे गए नाम को उनके युक्ति के मुताबिक जब सुमिरन करोगे, तभी वो काम होगा। यहाँ वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। क्लास की चेंजिंग करो, प्राथमिक स्तर पर हो जूनियर में जाओ, जूनियर पर हो तो हायर में जाओ, इंटर में जाओ, बीए एमए पीएचडी करो, या तो तरक्की करो। लेकिन इस पाठशाला से उस पाठशाला में उसी कक्षा में बैठे, वहाँ का भी पाठ्यक्रम नहीं पूरा किया, यहाँ गए वहाँ गए, अंत में हताश होकर नास्तिकता आती है, छोड़ के बैठ जाते हैं और दुर्लभ जन्म बर्बाद कर लेते हैं। कबीर साहब ने कहा कि जब आप सुमिरन पर बैठो तो तन थीर मन थीर बचन थीर सूरत निरत थीर हो, कह कबीर एक पलक को कलप बखान को। पालथी को मार कर बैठिए, शरीर हिले डुले ना। अगर शरीर आपका 2 घंटे अडोल बैठ जाए तो इस शरीर का विज्ञान है कि वह शून्य हो जाएगा। जब शरीर शून्य हो जाएगा तो इंद्रियां भी शून्य हो जाएंगी, तरंगे बंद हो जाएंगी, मन का भाग दौड़ बंद हो जाएगा। तो तन को अडोल स्थिर बैठिए, मन थिर, मन को भी आज्ञा चक्र पर नाम और रूप के साथ जोड़कर वहीं टिकाइए। वचन थिर, मन का स्वभाव है गुनावन करना, कुछ न कुछ ये गुनावन करता रहता है, इसकी प्रकृति है। हम सो जाते हैं लेकिन ये नहीं सोता है, सोने में भी आपको सपना दिखाई देता है, यह कुछ न कुछ गुनावन करता रहता है। संतों ने कहा कि इसके इस गुण का या कमजोरी का हमें फ़ायदा लेना चाहिए,
कि अगर इसकी कमजोरी है कि हर समय गुनाहों में ही रहता है, या इसको गुण कह लें कि हर समय गुनाह नहीं करता रहता है, तो इसको सतगुरु के नाम और रूप के साथ जोड़ दीजिए और हर समय श्वास श्वास पर सुमिरन करते रहिए। जब उसकी चस्का लग जाएगी, आदत लग जाएगा, तो ये दुनिया का गुनावन छोड़कर प्रभु का गुनावन सतगुरु के नाम में लय हो जाएगा। तो तन थिर मन थिर बचन थिर, सूरत निरत थिर हो। सूरत सुनने की शक्ति को, आत्मा के सुनने की शक्ति को सूरत और देखने की शक्ति को निरत। तो ख्याल को, निरत को प्रकाश में लगाकर, सूरत को शब्द में लगाकर और साहिब के नाम को याद करें। देखें आपका काम तुरंत अनुभव होता है कि नहीं होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि मज्जन फल पेखी तत्काला, संत मत मरने के बाद का ठेका नहीं, जीते जी अनुभव की गारंटी है और जीते जी अपने घर पहुंचने की बात करता है। और 50 साल, 60 साल, 40 साल का समय बीत गया और सुमिरन ही नहीं पका। जिसका सुमिरन सिद्ध नहीं होगा, ध्यान कैसे सिद्ध होगा? सुमिरन प्रथम श्रेणी है, उसके बाद ध्यान दूसरा है, उसके बाद भजन और चौथा अपने मुकाम पर पहुंचना। सुमिरन की मुख्यता है, क्योंकि सुमिरन के द्वारा ही सिमटाव होगा और उसके बाद ध्यान में टिकाव होगा, ठहराव होगा, तब भजन के द्वारा खिंचाव होगा। तो मुख्य कीमत है सुमिरन की। सुमिरन विधि विधान से अगर हम बिना हिले डुले स्थिर प्रज्ञ होकर, मन को रोककर, मन के तरंगों को रोककर, सूरत को प्रकाश, सूरत को शब्द और निरत को प्रकाश पर रखकर गुरु के द्वारा बख्शे गए नाम को, उसके रूप को ख्याल में रख कर करें, तो तुरंत ही आज्ञा चक्र पर अनुभव होता है। इसमें उधार की बात नहीं है। कुछ महापुरुषों ने सुमिरन के विधानों पर भी बात दिया। कर हिले न तन हिले, हिले न जिहवा होठ। सुमिरन करते समय शरीर हिलना नहीं चाहिए। कर हिले न तन हिले, जिह्वा हिले न होठ। मुख से कुछ बोलना नहीं है, ओठ भी घुमाना नहीं है, क्योंकि जीव के देहरी द्वार अर्थात आज्ञा चक्र पर ख्याल को रखकर हमें नाम का सुमिरन अंतर में सूरत के द्वारा करना। उसमें शरीर के किसी अंग की आवश्यकता नहीं है। साहिब का सिमरन करो, उस आला मालिक का जो नाम सतगुरु साहिब ने बख्शिश किया है, उसका आप अंतर में जाप करो। काल न मारे चोट। आपका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उस केंद्र पर काल माया की पहुँच ही नहीं होती है। लेकिन जब हम विधि विधान से करेंगे, आगे कहा सुमिरन सूरत लगाई के, मुख से कछु न बोल। सूरत यानी आत्मा के ख्याल को मालिक में लगाकर, मालिक माने शब्द और प्रकाश, ये उसका आंतरिक ध्वन्यात्मक नाम शक्ति है। और उसी के साकार रूप सतगुरु साहिब ने जो अक्षर में या वर्णात्मक नाम दिया है, उसका सुमिरन। बिना वर्णात्मक नाम के सुमिरन के हमारे ख्यालों का सिमटाव ही नहीं होगा,
टिकाव ही नहीं होगा, इसलिए उसे करना। तो कह रहे हैं कि सुमिरन सूरत लगाई के, ख्याल को लगा करके अंतर में चुपचाप सूरत के घाट पर करना है। मुख से कछु न बोल, बाहर का पट दे कर अंतर के पट खोल। बाहर का पट क्या है? आँख बंद हो, देखने का काम बंद, सुनने का काम बंद और मुख से बोलने का काम बंद। शांत चुपचाप किया जाए। आगे फिर कह रहे हैं, तीनों बंद लगाए कर सतगुरु नाम को ले। तीनों बंद कौन है? आँख कान और मुँह। इसको बंद कर सतगुरु ने जो नाम बताया है उस नाम का सुमिरन। अंदर के पट तब खुले, अंदर का मार्ग, अंदर का रास्ता, अंदर का बंधन तभी खुलेगा जब बाहर के पट दे, जब हम बाहर से इसको बंद करेंगे। कबीर साहब ने कहा, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है, आँख कान मुँह बंद कराओ, अनहद झींगा नाद सुनाओ, दो नयन एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। सुमिरन अगर सही नहीं हुआ तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। सुमिरन की ही कीमत है। हम जो सुमिरन करते हैं, हमारा ख्याल यहाँ का वहाँ घूमता रहता है और माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनुआ तो चौदिश फिरे, यह है सुमिरन नाय। ये वाणी महापुरुषों की है। हम माला कर रहे हैं, हाथ में घुमा रहे हैं, ख्याल तो माला के दाना पर है, तो भी कुछ गनीमत होता, ख्याल कहीं और है। जीभ नाम ले रहा है, मन कहीं और है। इस सुमिरन से कुछ मिलता जुलता नहीं है। माला मोह से लड़ पड़ी, क्या फेरत हो मोह, मन के माला फेर लो, हर से मेला हो। कुल काम भजन भी मन को ही करना है, सुमिरन भी मन को ही करना है, ध्यान भी मन को ही करना है। मन माने आत्मशक्ति का ख्याल। जब हम ख्याल आत्मशक्ति का लगाकर करेंगे तभी कुछ होना है। क्रिया करे अंगुरी गिने, मन धावे चौर, जे फेरे साई मिले, सो भया काठ कठोर। जिस ख्याल को प्रभु के नाम और रूप में रमा होना है, वह तो कठोर बनकर किनारे संसार के वृत्तियों में लगा हुआ है। माला फेरत मन खुशी, ताते कछु न होय, मन माला के फेरते घट उजियारा हो। कुछ लोग इस अहंकार में आते हैं, मैंने आज 5000 माला किया, आज 10,000 माला किया, मैंने इतना पहुंचा दिया। समय दान का लाभ तो सतगुरु जरूर बख्शते हैं कि चलो परमार्थ के नाम पर समय दिया, लेकिन आज्ञा चक्र पर, सूरत के घाट पर तो हम गए नहीं, तो उस घाट का आनंद और शक्ति नहीं मिलता है। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये वाणी महापुरुषों की है, हुजूर कबीर साहब की है। ये मेरा कोई निर्देश नहीं। हमको आपको अपने सुमिरन के विधान पर इन शब्दों के द्वारा नाप तोल करनी है
कि क्या हम सही सिमरन कर रहे हैं। तो जब परमार्थ की पहली सीढ़ी, पहला नींव, पहला डंडा ही गलत है तो आगे की तरक्की कहाँ से मिलेगी। तो हम अपने मार्ग को शुद्ध करने के बजाय विद्यालय बदलने की जो भूल कर रहे हैं, जहाँ भी जाएंगे जब तक अपनी पढ़ाई युक्ति के मुताबिक सही नहीं करेंगे, कहीं जाओ कुछ मिलने वाला नहीं है। सुमिरन की सुध यों करो जैसे कामी काम, जैसे कामी पुरुष अपने कामिनी को अपने ध्यान में रखता है और चाहे गर्मी जाड़ा बरसात दुख सुख कुछ भी हो वहाँ से अपना ख्याल नहीं हटाता है, वैसे ही जब हम अपने उस नाम और नामी के ऊपर अपना ख्याल रखेंगे तभी होगा। एक पल बिसरे नहीं निस्दिन आठों जाम, हर समय जैसे कामी कामिनी को याद करता है वैसे ही भक्त को नाम और नामी को याद करना चाहिए। सुमिरन की सुध यों करो जैसे गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। जैसे औरतें पानी भरकर एक घड़ा पर एक घड़ा, उसके ऊपर तीसरा घड़ा ले कर के चलती है, अगल बगल भी चलती है, बातचीत करती भी रहती है, लेकिन ख्याल घड़े के बैलेंस पर रहता है और गिरता नहीं है। ख्याल हटा, बैलेंस बिगड़ा, खतरा हुआ, घड़ा टूटा। तो हम जैसे तैसे कैसे भी रहें, जब सुमिरन करें तो हमारा ख्याल हमेशा नाम और नामी के स्वरूप पर होना चाहिए। आगे कह रहे हैं, सुमिरन की सुध यों करो ज्यों सुरभि सुत माय। जैसे गाय बछड़ा देती है, भूख लगा है, चरने जाना है, खेत में जाती है, क्षुधा की शांति करती है, लेकिन ख्याल बछड़े पर ही रहता है। ऐसे ही हम दुनिया के काम को जो आवश्यक है करते हुए भी हमारा ख्याल हमेशा प्रभु पर होना चाहिए। का कबीर चारा चरे बिसरत कबहू ना। वो चारा चरती रहती है लेकिन अपने बछड़े को भूलती नहीं है। वैसे हम संसार की जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी जब नाम और नामी के रूप में लय होंगे तो हमारा सुमिरन सिद्ध होगा। सुमिरन की सुध यों करो जैसे दाम कंगाल, का कबीर बिसरे नहीं पल पल ले संभाल। जैसे कंगाल आदमी को कहीं से पैसा मिल जाए तो वो बार बार देखता है कहीं खो तो नहीं गया, गिर तो नहीं गया, गायब तो नहीं हो गया। ऐसे ही हमको अपने नाम और नामी को ख्याल में हमेशा बसाकर देखते रहना चाहिए। सुमिरन से मन लाइए जैसे नाद कुरंग, का कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे ते संग। जो शिकारी होते हैं, जंगलों में हिरन पकड़ना होता है, बहुत सुंदर वाद्य यंत्रों से वहाँ ध्वनि करते हैं और वह ध्वनि में इतना लय हो जाता है कि जान तक दे देता है, लेकिन ध्वनि को छोड़ करके हटता नहीं है, अपना ख्याल कहीं टालता ही नहीं है। हमारे अंदर ध्वनि हो रही है, कुछ सुनाई भी देता है, लेकिन उसमें हम लय नहीं होते हैं, इसलिए कि हम उसके रस को अभी जान नहीं पाए। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिरनाई। जैसे कुरंग ध्वनि में लय हो जाता है, पकड़ जाता है, मारा जाता है, लेकिन उसकी चिंता नहीं करता है, वह ध्वनि में लय होता है। वैसे ही सुमिरन से मन लाइए
जैसे दीप पतंग। आप देखते हैं बरसातों में चिराग जलता है, आग जलता है, और ये पतंगे उड़कर अपनी मृत्यु की चिंता नहीं, प्रेम विभोर होकर गिर करके उसी में लय हो जाते हैं। अब हम आप विचार करें कि हम सुमिरन करते समय कितना नाम और नामी में लय हैं। मंत्र के जाप की महिमा गोस्वामी जी ने बताया कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामंत्र गजराज कहूँ बस कस अंकुश सर्व। यह जो नाम है, जो वर्णात्मक नाम मिला है, इसको आप दीक्षा कहें, मंत्रदान कहें, नामदान कहें, ज्ञान कहें, इसके सुमिरन से आया है कि समुझत सरिस नाम अरु नामी। नाम और नामी का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, एक निष्ठ संबंध है। नाम और नामी का बहुत गहरा संबंध है, लेकिन खासियत क्या, दोनों में प्रेम है। जब नाम लेंगे, नाम को याद करते ही नामी की दया आएगी, और नामी नाम के पीछे पीछे नाम लेने वाले के पास पहुंच जाता है। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो इसके अधीन ब्रह्मा विष्णु महेश सब के सब उसके बस में हो जाते हैं। सुमिरि पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखई नामू रामू। नाम का प्रताप और नाम का बल यह है। तो सुमिरन कैसे करें, इसी की चर्चा चल रही है। इस मंत्र की कितनी महिमा है कि मंत्र के जाप करते ही मालिक हमारे अंग संग होकर, सेवक की भांति हमारे बस में होकर, हमारे अंदर हमारी इच्छाओं के मुताबिक वह कामद मणि बनकर पूरा करता रहता है। सुमिरन से मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बिछुरे सत कबीर कह दीन। जैसे पानी और जल का संबंध है, पानी जल को छोड़कर आगे बह जाता है, क्योंकि पानी मीन से प्यार नहीं करता है, लेकिन मीन पानी से प्यार करती है। जाल बहे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर की तो न छाड़क छो। तो पानी बह जाता है, लेकिन मछली का प्रेम पानी से है। उसको ज्यों ही आप उसे अलग करेंगे त्यों ही अपना प्राण तज देता है। जब ऐसे ही हमारा प्रेम नाम और नामी के वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक में लयलीनता हो जाएगी तो हमारा काम सिद्ध हो जाता है। सुमिरन से लाभ, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साई माही समाय। राजा राना राव रंग बड़ा जो सुमिरै नाम, कह कबीर सबसे बड़ा जो सुमिरै निष्काम। नाम लेत सब जरि गए, मन मन सा के दाग, देखत मानो घास की ढेर में लगी पुरानी आग। नाम के लेते ही सारी गंदगी, पाप पुण्य जो कुछ भी बंधन है वह जल जाता है। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो जिंदगी आग की लगी पुरानी घास। नाम का ये फल है, ये प्रताप है। गोस्वामी जी ने लिखा
कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसिदसहु। आप ऐसे वैसे जैसे क्रोध में भी, भाव अभाव में भी उस प्रभु का नाम लें तो वह मंगल ही मंगल करता है, कल्याण ही कल्याण करता है। अगर मजबूरी बस, स्वार्थ बस भी हम उसका नाम लेते हैं तो भी हमारा पाप काटता है, क्योंकि नाम वह सर्वमान शक्ति की, शब्द की धारा है जिसका काम पाप पुण्य को क्षय करके शून्य बनाना है, बंधन मुक्त बनाना है, देहातीत करना है, गुणातीत करना है, कर्मातीत करना है और प्रभु के पास जाने योग्य बनाना है। तो हम जैसे भी लेंगे उसका नाम, हमारा कल्याण ही कल्याण है। विभुसहु जो नर नाम कहि जन्म अनेक रचित गदहि। विवस्था में, मजबूरी में भी, स्वार्थ में, संकट में भी हम प्रभु का नाम लेते हैं तो भी जन्म जन्मांतर के अनेक कर्मों को वह भस्म करता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सादर सुमिरन जे नर करहि भव सागर गो पदहि वतरहि। लेकिन श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, सद्भाव में आकर सतगुरु साहिब के बताए युक्ति के मुताबिक विधि विधान से अगर हम उसको करते हैं तो जैसे गाय की खूर के गड्ढे को पार करना सहज होता है, वैसे ही भाव सागर को वह पार कर जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई करह विचार सुजन मन माही। नाम का ये पावर है। नाम लेत प्रभु की न प्रसादु भगति शिरोमणि बे प्रहलादु। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरी पवन सुत पावन नामु अपने बस करी राखहि ना रामु। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई और राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो सतगुरु साहब के द्वारा बख्शे गए वर्णात्मक नाम का जीव के देहरी द्वार पर सुमिरन सूरत लगाई के ख्याल को रोककर उस नाम को जपना और अंतर में सर्वशक्तिमान प्रभु की सर्वशक्तिमान शब्द धारा आ रही है, उसको सुनकर उसमें लय होना, यह आंतरिक और बाह्य सुमिरन, भजन और ये ध्यान है। चरणदास जी आगे इसके लाभ को और दे रहे हैं कि अगले पिछले अब के किए पाप कटे सब तेरे। अब तू सुमिरन कर मन मेरे। हे मन, अब तक जो किया सो किया, अब चेत जाओ और प्रभु के
ध्वन्यात्मक नाम का भजन जहाँ तक पहुँचने के लिए सद्गुरु के वर्णात्मक नामों का सुमिरन करो तो क्या फल है कि आगे पीछे यानी जन्म जन्मांतर के जो भी कर्मों का जखीरा है, पाप पुण्य का जो भी भरा है, गुणों का रजोगुण तमोगुण सतोगुण, देह का, इंद्रियों का, यानी जीवात्मा के ऊपर जितने भी प्रकार के बंधन हैं, जितने भी प्रकार के पाप हैं, वो सब के सब तेरा कटे नाम प्रताप, नाम के प्रताप से, नाम की शक्ति से सब समाप्त हो जाएगा। आगे यम के दंड दहन पावक की 84 दुख पेरे। यदि नाम का सहारा नहीं लिया तो यमराज की दंड को भोगना पड़ेगा और नरकों के आग में जलना पड़ेगा और 84 के दुखों में पिराई होगी। लेकिन यदि नाम लिया तो यम के दंड से बच जाओगे, नरकों के अग्नि से बच जाओगे और 4 खान 84 के फेरे के पिराई से बच जाओगे। भार्म कर्म सब ही कटी जई हैं, जगत व्याध उरझे रे। जितना भी संशय शंका भ्रम है ये सब समाप्त हो जाएगा और जो संसार की व्याधाएं, जो उलझन है वो भी समाप्त हो जाएगा। पई ही शक्ति मुक्ति गति आनंद, अमर ही लोक बसेरो। आपके अंदर आत्मशक्ति जग जाएगी, बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी, सच्चित आनंद का भंडार खुल जाएगा और अंत में आप अपने मूल स्रोत अविनाशी धाम पहुंच जाएंगे। आगे इस नाम की साधना का फल दे रहे हैं। जन्मे मरे नयोनी आवे, या जग करे न पेरो। वह फिर जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, 4 खान 84 के जोनियों से मुक्त हो जाएगा और संसार के आवागमन से मुक्त हो जाएगा। सुमिरन साधन माहि शिरोमणि, जो सुमिरन करी जाने। लोग सुना रहे हैं कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मरी जाए, सूरत समाए शब्द में ताको काल न खाए। मेरे भाइयों, सूरत शब्द में तभी समाएगी जब संसार के प्रपंचों से सिमट कर शब्द के घाट तक जाएगी। बिना सुमिरन के हमारे ख्यालों का सिमटाव होगा ही नहीं। जब सुमिरन के द्वारा सिमटाव हो जाता है, ध्यान के द्वारा ख्याल का ठहराव होता है, तब वहाँ पर शब्द को सुनकर सूरत उसमें लय होती है। अब कह दो कि आप प्राइमरी की पढ़ाई मत करो, जूनियर की पढ़ाई मत करो, इंटर की पढ़ाई मत करो, सीधे एमए में आओ, माफ़ कीजिए एडमिशन स्वीकार ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको धीरे धीरे पहले सुमिरन के द्वारा अपने ख्यालों को सिमटना, ध्यान के द्वारा आज्ञा चक्र पर ख्याल का ठहराव, फिर शब्द की साधना के द्वारा सूरत में लय होकर अपने गंतव्य पर जाना होगा।
सब संतों ने सुमिरन को सभी साधनों का शिरोमणि कहा है, क्योंकि यह पहली डंडा है, यह अध्यात्म का यह बुनियाद है। लेकिन जो सुमिरन कर जाने, यहाँ शर्त यह है कि सतगुरु के द्वारा बताए गए युक्ति के अनुसार अगर विधि विधान से आप करेंगे तभी सफलता मिलेगी। नहीं जो अभी कहा हूँ कि मन कहीं है, ध्यान कहीं है। कबीर माला मन ही की और संसारी भेष, माला फेरे हरि मिले तो गले हट के देख। केवल हाथ में माला घुमाने से काम होने वाला नहीं है। नहीं तो साइकिल के चैन में भी गोटियां घूमती रहती हैं, मोटरसाइकिल में और तेज़ घूमती रहती हैं। हाथ में घुमाते रहो, लेकिन अगर नाम लेते समय नाम और नामी का ख्याल नहीं है तो केवल समय दान का कुछ पुरस्कार सतगुरु दयालु हैं दे देते हैं, लेकिन सूरत के घाट पर काम हमारा नहीं बनता है। इसलिए सतगुरु से विधि विधान को सीख कर जान कर सुमिरन करें। काम क्रोध मद पाप जरावे, हरि बिनु और न माने। सब तज और हरि भज। हरति पापान दुखांति हरि माने शब्द नाम सर्वशक्तिमान धारा। जो शब्द के धारा पर ही, जो प्रभु को ही सब कुछ मानता है और प्रभु के साकार स्वरूप जो सतगुरु और उनके नाम और बताए नामी को ही सब कुछ मानता है, उसका काम क्रोध मद लोभ आदि असद सारी शक्तियाँ जल करके नष्ट हो जाती हैं। गुरु सुख देव दियो है सुमिरन, बिन जिह्वा कर लीजिए। अभी हमने आपसे चर्चा किया, कर हिले ना तन हिले, जिह्वा हिले न ओठ। साहिब का सुमिरन करो काल न मारे चोट। इसमें शरीर के किसी अंगों का प्रयोग नहीं, मन के द्वारा सूरत के घाट पर ख्याल को जमा कर लेना है। न मुख से बोलना है, न हाथ से कुछ करना है, न शरीर से कुछ करना है। सुमिरन सूरत लगाई के मुख से कछु न बोल। बाहर का सब पट बंद करना है, तब अंदर का होगा। तो बिना जीवा कर ले। चरण दास कहें घेरी घेरी करी, अर्ध ऊर्ध मन दीजे। चरण दास जी कह रहे हैं कि यह मन जो यहाँ वहाँ भागता है, इसको घेर घार कर जी के देहरी द्वार, गुरुद्वार, हरिद्वार, प्रभु के प्रवेश द्वार आज्ञा चक्र पर रख कर श्वासों के साथ, श्वासों के आने जाने पर उसी पर उस नाम को ख्यालों में कर लीजिए। उस नाम का ख्याल पर जमते ही जब सिमटाव ठहराव होगा तो शब्द में सूरत लय हो जाएगी, तब होगा ताको काल न खाए। लेकिन जब तक हमारा सिमटाव नहीं होता है, आज्ञा चक्र पर ठहराव नहीं होता है, और तब तक सूरत मन में शब्द में लय ही नहीं होगी। इसलिए सतगुरु के हिदायत के मुताबिक सुमिरन ध्यान भजन अगर विधि विधान से हम करते हैं तो हमारा कार्य अवश्य सफल होगा। एक ही कार्य है, ये जीवन इसीलिए मिला है कि हम अपने निज स्रोत से जहाँ से बिछुड़े हैं, सद्गुरु की दया, प्रभु की कृपा और अपने प्रयास से हम अपने मूल स्रोत में जाकर मालिक में समाकर मालिक का रूप हो जाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अब अपने वाणी पर
विराम देता हूँ। आप लोग विधि विधान से सुमिरन को आप करें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने अपनी कोई बात नहीं कहा, मैं इसमें बहुत मूर्ख और गंवार हूँ। हमने कबीर साहब की वाणी, गोस्वामी जी की वाणी, चरणदास की वाणी को ही आपके बीच सुनाया है। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके अच्छे सुझाव उपदेश दान का भिखारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सदगुरु साहिब बाबा जय गुरुदेव को 100 धन्यवाद, कोटिसा प्रणाम के साथ आप लोगों को भी 100 धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। जय भारत वर्ष, जय गुरुदेव।